खबरें तफसील से। एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार ने तीनों ज़रई कवानीन वापस लिए जाने के पीएम मोदी के ऐलान का खैर मकदम किया है। ताहम शरद पवार ने मरकज के इस फैसले को पंजाब और यूपी इंतखाबात के मद्देनजर लिया गया फैसला करार दिया। जब उत्तर प्रदेश के चुनाव नज़दीक आ गए, पंजाब के चुनाव नज़दीक आ गए, तो और कुछ राज्यों में और ख़ासतौर पर हरियाणा, पंजाब, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव में जाने के बाद जो किसानों की रिएक्शन उन्होंने देखी, वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये ध्यान में लेकर चुनाव मद्देनज़र रखते हुए आज उन्होंने ये तीनों कृषि कानून वापस लेने का डिसीजन ले लिया। जो हो गया वो डिसीजन लिया, ये अच्छी बात है। हम इस बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते, मगर एक साल किसानों को संघर्ष करने की नौबत इस सरकार ने लाई थी, ये हम भूल नहीं सकते। और कांग्रेस लीडर अशोक चौहान ने ज़रई कवानीन को वापस लिए जाने के फैसले को किसानों की फतह से ताबीर किया है। हमारे मुंबई नुमाइंदे वसीम अंसारी ने अशोक चौहान से खुसूसी बातचीत की। कृषि कानून रद्द कर दिया गया है, किसानों की एक बड़ी जीत मानी जा रही है। इस पूरे मामले में हमारे साथ बात करने के लिए अशोक चौहान जी है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के मंत्री भी है। सर, कृषि कानून रद्द कर दिया गया, सबसे पहली प्रतिक्रिया क्योंकि एक साल से भी ज़्यादा हो गया था इस पूरे आंदोलन। ये तो किसानों के आंदोलन की जीत है कि पिछले 15 महीनों से देश के कई राज्यों के किसान दिल्ली के बॉर्डर पे 15 महीनों से अनशन कर रहे थे, हड़ताल पे बैठे हुए थे, एजिटेशन चल रहा था। और गवर्नमेंट, इस सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार जो है, वो किसानों के खिलाफ में फैसला करने के पूरी तुली हुई थी। और लोगों की इस आंदोलन के वजह से और जो पिछले बाई इलेक्शन हुए जिसमें बीजेपी की हार हुई है, तब कई सरकार को अभी समझ आया है कि ये सरकार इस तरीके से ज़बरदस्ती से कोई कानून को इम्प्लीमेंट अमल नहीं कर सकती है। और सरकार को लोगों के आंदोलन को ध्यान में रखते हुए आज ये फैसले करने की नौबत आ गई है। मैं कहूँगा ये किसानों का अभिनंदन करता हूँ, मैं देश के तमाम मजदूरों का अभिनंदन करता हूँ कि जिनके प्रयास के कारण ये फैसला केंद्र सरकार को लेना पड़ा। और मैं समझता हूँ कि ये कानून बहुत गलत था, किसानों के खिलाफ में था। अभी भी पीएम का कहना है कि जो सेशंस आने वाले हैं उसी में इस सारे फैसले ले, तो किसान कहते हैं आंदोलन नहीं करेंगे। लोगों को विश्वास नहीं है, लोग कहते हैं सरकार कुछ कहेगी कुछ और चुनाव होने के बाद फिर शायद मुकर जाएगी। इसलिए लोग चाहते हैं कि तुरंत ये हो सकता है, ऑर्डिनेंस निकालने के बाद ऑर्डिनेंस भी निकाल सकते हैं, उसमें क्या है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अशोक चौहान जी, जिनका साफ तौर पे कहना था किसानों के आंदोलन को एक कहीं ना कहीं हित मिला है और आने वाले दिनों में इसका फायदा भी होगा। मुंबई से वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। और वहीं शिवसेना के तर्जुमान संजय रावत ने भी इस फैसले को किसानों के हक में बताया है। प्रधानमंत्री ने पहली बार 7 साल में इस देश का आवाज सुना है और पहली बार देश के मन की बात अपने जुबान पर लाई। 1.5 साल हमारे किसान संघर्ष करते रहे, आंदोलन करते रहे। 400 से भी ज़्यादा किसान उनकी वहाँ बलि चढ़ गई, आत्महत्या की। गाजीपुर रोड पर किसान हार्ट अटैक से भी उनकी मृत्यु हो गई। आखिर 3 कृषि कानून को सरकार को पीछे लाना पड़ा है। और समाजवादी पार्टी के रहनुमा अबू आसिम आजमी ने कहा कि आइंदा इंतखाबात के तनाजुर में किसानों की नाराजगी के खतरे के डर से सरकार ने ज़रई कवानीन को वापस लिया। आजमी ने कहा कि किसानों को कामयाब तहरीक चलाने के लिए मुबारकबाद भी पेश की जानी चाहिए। आज वापस ले लिया गया। सुबह करीब 9 बजे प्रधानमंत्री ने बाकायदा इसका ऐलान किया, इसलिए किसानों में खुशी ज़रूर है। इस पूरे मुद्दे को किस तरह से समाजवादी पार्टी देखती है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी जी हैं। सर, आज पूरा बिल वापस लिया गया, 1 साल आंदोलन चला, किस तरह देखते हैं? नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन 1 साल तक, जिसमें 700 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए, जिनको आतंकवादी कहा गया, जिनको पाकिस्तान से प्रेरित, चाइना से प्रेरित, न जाने कौन कौन से संगठन से जोड़कर वहाँ कई करोड़ रुपया इसलिए खर्च किया गया कि ये दिल्ली तक ना आने पाए, जैसे आतंकवादियों को रोका जाता है। मगर मैं सल्यूट करता हूँ इस संघर्ष को किसानों के, कि जिन्होंने अहंकारी सरकार, हिटलरगिरी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मगर ये नहीं समझना चाहिए बीजेपी को
कि आपके इस रवैये से किसान खुश हो जाएगा। किसान जानता है कि आप लोग अपॉर्चुनिस्ट हो, इब्नुल वक्त बोलते हैं उसको उर्दू में, कि आप जो है ना कैसे ना मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूँ जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। अब इलेक्शन है, आपको वोट लेना है, तो आप जो है आपको लगा कि आप 130 करोड़ में से 75% लोग जो किसान हैं वो आपसे खिलाफ हैं, इसलिए आप लोग जो है आपने बिल वापस लिया है। लेकिन किसानों की पूरी मांग जब तक टिकैत जी ने कहा है जब तक पूरी नहीं होगी उस वक्त तक आंदोलन जारी रहेगा। मैं इसकी भी सपोर्ट करता हूं किसानों को, और मुझे उम्मीद है कि ये देश अब ऐसी अहंकारी सरकार को अगले इलेक्शन में ज़रूर सबक सिखाएगा। साफ तौर पे कहना था कि ऐसा बिल पास करे जो किसानों के हित में है और सभी जो किसान नेता है उनकी सहमति के साथ इस बिल अगले बिल पे चर्चा की जाए। मुंबई से अविनाश लोंडे के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। वंचित अघाड़ी लीडर प्रकाश अंबेडकर का क्या कहना है कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ऐलान अपनी जगह, देखना यह है कि यही ऐलान पार्लियामेंट से होता है या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया किसानों के खिलाफ के जो 3 कानून हैं उसको वो पीछे लेंगे। देखना यह है कि यही घोषणा जो है ये पार्लियामेंट में की जाती या नहीं। अगर पार्लियामेंट में ये घोषणा होती है तो सही घोषणा है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। दूसरी बात, किसानों की याचिका सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट को हम लोग विनती करते हैं कि कृषि ये जो विषय है ये राज्य का विषय है या केंद्र का विषय है, इस पर वो तुरंत न्याय दे, क्योंकि उसके बाद की कार्रवाई करना उचित होगा। और तीनों ज़राई कानून के वापस लिए जाने पर अकोला के किसानों में भी खुशी की लहर पाई जा रही है। अलबत्ता हालिया तनाज़े के सबब शहर में दफ़ा 144 नाफिज है, जिसकी वजह से ये किसान सड़कों पर निकलकर अपनी खुशी बयां करने से कासिर हैं। अलबत्ता आंदोलन का हिस्सा रहे अकोला के राब्ता वजीर बच्चू कडू ने मुल्क के किसानों की जीत पर खुशी का इजहार किया है। पिछले 1 साल में जो 700 किसानों की मौत हुई है, वो 700 किसानों को शहीदों का दर्जा मिले और उनके परिवारों को शहीदों को मिलने वाली सभी सुविधाएं उनको मिले। जिस तरह सेना हमारी सुरक्षा बॉर्डर पे करती है और हम अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो हम उनको शहीदों का दर्जा देते हैं, उसी तरह ये किसानों ने इस देश की रक्षा की है, हमारे लोगों की रक्षा की है और ये कानून आखिर वापस लिया गया है। इसलिए हमारी राष्ट्रपति महोदय से मांग है कि ये जो लोग शहीद हुए 700 लोग, इनको शहीदों का दर्जा दिया जाए। महाराष्ट्र के अमरावती में हालात काबू में हैं, ताहम कर्फ्यू जारी है। ऐसे में आज कर्फ्यू में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक कर्फ्यू में रियायत दी गई थी, जिसकी वजह से मुसलमानों ने अपने अपने घरों में जुमे की नमाज अदा की और शहर के अमन अमान के लिए खुसूसी दुआएं की। कर्फ्यू की वजह से हमने अपने घरों के अंदर में नमाज जुमा अदा की, जिसमें ख़ास तौर पे दुआ की कि शहर के अंदर में अमन अमान रहे और खुसूसन पूरे मुल्क के अंदर में अमन अमान रहे और भाई हिंदू मुस्लिम आपस में भाईचारा बनाए रखे। इसके लिए हमने जुमा के अंदर में दुआ की। 5वें दिन भी कर्फ्यू बदस्तूर जारी है, सड़कों पर सन्नाटा है। ऐसे में आज जुमा की नमाज लोगों ने बजाय जुमा के जोहर की नमाज अपने घरों में अदा की और मस्जिदों पर ताले लगे रहे। इस मौके पर खास दुआएं की गई कि शहर में अमन अमान कायम रहे। कैमरा पर्सन साकिब के साथ मैं कमर काजी, न्यूज़ 18 अमरावती। और अमरावती में हालात काबू में होते देख इंतजामिया ने 3 बजे से इंटरनेट खिदमात बहाल कर दी। इंटरनेट सर्विसेज बहाल करने के साथ ही पुलिस कमिश्नर दफ्तर की जानिब से एक अपीलनामा भी जारी किया गया है, जिसमें वाज़ेह किया गया है कि शहरी सोशल मीडिया पर अमरावती फसादात की कोई भी तस्वीर वीडियो पोस्ट न करें। ऐसा करने वालों पर मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वहीं कमिश्नर की जानिब से सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई है, जो 24 घंटे व्हाट्सएप ग्रुप और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर बनाए रखेगी। महाराष्ट्र में कई मकामात पर पुरतशद्दुद मुजाहरे के खिलाफ बीजेपी ने आज मुंबई में एहतजाजी मुजाहरा किया। इस दौरान रजा अकेडमी और शिवसेना को निशाना बनाया गया। मुंबई में हमारे नुमाइंदे ने बीजेपी लीडर प्रवीण दरेकर से तफसीली बातचीत की।
की घटना को बेस बनाकर कई तरह के तनाव निर्माण हुए। महाराष्ट्र में कई हिंसक घटनाएं भी हुई, इसे लेकर विरोधी पार्टियों ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। आज मुंबई के अमर ज्योति स्मारक पर बीजेपी ने अपना धरना प्रदर्शन किया, इसका पूरी घटना का निंदा की। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए महाराष्ट्र के विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर जी हैं। सर, अमर ज्योति स्मारक पे ही आंदोलन क्यों, क्या वजह है कि यहाँ पे आंदोलन किया? मैं 11 अगस्त 2012 को आसाम में जो दंगल हुई, म्यांमार में जो मुस्लिमों के ऊपर हमले हुए, उसके लिए यहाँ हिंसाचार हुआ। यहाँ अमर जवान स्मृति स्थल है, वो लात मार गई, इसकी विटंबना की। तो इसलिए पवित्र स्थल पर आज आंदोलन किया, क्योंकि जो त्रिपुरा के घटना के बाद कई प्रवृत्ति ने यहाँ हिंसाचार किया, मालेगांव, अमरावती, नांदेड़, वाशिम, भिवंडी, वह हिंसाचार किया। उसको इशारा देने के लिए अभी इसी तरह का हिंसाचार सहा नहीं जाएगा, विटंबना सहा नहीं जाएगी। और यही विटंबना जहाँ हुई थी वो पवित्र स्थल पे आज आंदोलन किया। संजय राउत जी ने तभी सामना में यह विटंबना का फोटो छापा था, अग्रलेख लिखा था, और अभी रजा अकादमी पे बंदी डालो, देशद्रोही है संगठन, और अभी बोलते हैं रजा अकादमी की क्षमता नहीं कि वो आंदोलन कर सकते। इसलिए इसमें से उन्होंने सबक लेने की आवश्यकता है। आप विधान परिषद के नेता भी हैं, तो क्या वहाँ पे मांग उठाई जाएगी इससे लेकर? नहीं, 100% आने वाले सेशन में यह विषय पर विधान परिषद में बहस की जाएगी। अभी तलाकशरी का मुस्लिम महिलाओं के विवाह से संरक्षण करने का कायदा है, उसके खिलाफ है वो। वैक्सीनेशन अपना जान बचाने के लिए तो मुस्लिम समाज को वैक्सीनेशन नहीं करो बोलती है। तो मुझे लगता है इसी तरह से देश हित के जो निर्णय उसको विरोध करने का काम रजा अकादमी कर रही है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रवीण दरेकर जी थे। साफ तौर पर इनका कहना था कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व है जिनके वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही है, तो उनका विरोध करेंगे। मुंबई से अविनाश टोंडे के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। कंगना रनौत के 2014 में आज़ादी मिलने वाले बयान पर मुल्क भर में एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी को लेकर महाराष्ट्र के मुंब्रा में भी काबिनी वजीर जितेंद्र औहाड की इमा पर एनसीपी की ख्वातीन सेल की कारकुनान ने कंगना के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। कंगना की तस्वीर पर कालिक पोती और पद्म अवार्ड वापस लेकर इनके खिलाफ मामला दर्ज करने का मुतालबा किया। हम लोगों ने कंगना रनौत के खिलाफ, उनके निषेध में हम लोगों ने ये आंदोलन रखा है, क्योंकि उन्होंने जो हाल ही में ये स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया को आज़ादी जो है वो भीख में मिली है, तो उनका जो ये स्टेटमेंट है, ये जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके लिए ये एक तरीके की गाली है कि उनकी जो मेहनत है, उस टाइम आज़ादी उनसे पूछिए जो उस टाइम दिन और रात खून पसीना एक करके देश के लिए लड़ते थे, कईयों माइल्स बिना चप्पल के चलते थे, भूखे पेट, ये सब करके वो लोग, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है आज़ादी के लिए। तो आज़ादी उनसे पूछिए। आज जो हम खुले में इंडिया का तिरंगा लहरा पाते हैं, ये उस दौरान जो स्ट्रगल हुआ है, जो फाइट हुई है इंडिया के आज़ादी के लिए, उसके कारण हम आज इतने खुले में अपना जो तिरंगा है वो लहरा पाते हैं। तो इनका जो ये स्टेटमेंट है, ये इसका हम निषेध करते हैं। तो हमारी ये मांग है कि आप जो नेशनल अवार्ड है, वो जो पद्मश्री अवार्ड है, उसको आप वापस कीजिए, क्योंकि आप ये बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। औरंगाबाद में सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस और दुआ फाउंडेशन के इश्तराक से सेमिनार का एहतमाम किया गया। सेमिनार से कौमी व बैनुल-अक़वामी सतह के माहिरीन माशियात और मुख्तलिफ शोबेजात के दानिशवरों ने खिताब किया। महाराष्ट्र में मुसलमानों की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह के माहिरीन सिर जोड़कर बैठे। इस सेमिनार में महाराष्ट्र के मुसलमानों की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। उनकी पसमानदगी के असबाब व अवामिल पर गौर खौस किया गया। आदाद शुमार की रोशनी में मुदल्लिल तरीके से ये बताया गया कि मुसलमान जिंदगी के हर शोबे में दलितों से भी पिछड़ गए हैं। हमको रिजर्वेशन इसलिए चाहिए कि हम मुल्क की गरीबी कम करें। जब मुल्क का सबसे गरीब तबका गरीब नहीं रहेगा, तभी तो मुल्क की गरीबी कम होगी। तो हम इस वजह से एजुकेशन में रिजर्वेशन चाह रहे हैं। चौथी चीज होती है नौकरी। चौथी सॉल्यूशन टू पॉवर्टी एलिविएशन इज अ जॉब। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई हमें नौकरियां दो, 4% दो, 2% दो, 5% दो।
लेकिन हमने 9 किया। उस वजह से उस जरिए से हम कम गरीब होंगे, हमारे बच्चे कम गरीब होंगे। इस एक रोजा सेमिनार में MP असुद्दीन ओवैसी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। फ्रांस की पेरिस यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल-शबान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुसलमानों की ज़बूहानी पर तफसीली रोशनी डाली। साथ ही आदाद-ओ-शुमार की रोशनी में ये साबित किया कि रियासत के मुसलमान किस हाल में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। इसी तरह हैदराबाद के सेंटर फॉर रिसर्च इन एजुकेशन, इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर वेंकट नारायण मोटकरी और एडवोकेट सगीर खान ने भी सेमिनार से खिताब किया। रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए ज़रूरी ये है कि ये बात जो है अब आया हो चुकी है कि मुसलमानों का तकरीबन 80% तबका इतना गरीब है कि आज के दौर में वो जो है एक अच्छे स्कूल में एजुकेशन नहीं ले सकता, और इसलिए ज़रूरी है कि उनको सरकारी स्कूलों में सरकारी रिजर्वेशन दिया जाए और उनको जो है ये मौका मिले ताकि दूसरी कम्युनिटी जो सिस्टर कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ वो कम्पीट कर सकें। महाराष्ट्र में जिस तरीके की सूरत हाल आज है, आज इसका इम्कान है कि रिजर्वेशन के इशू को टेकअप किया जाए। नेशनल लेवल पर मोदी जी और उनकी फ़िक्र ने तो इस मुतालबे को तक अब सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में इसका मौका है और अगर ये तहरीक उठती है और मुसलमानों को तालीम और जॉब के लिए हमवार करती है तो ये एक बड़ी खिदमत होगी और उसके लिए इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज उनका एक अच्छा कदम है, काबिल तहसीन है, काबिल मुबारकबाद है। ये पहला मौका था जब मुसलमानों की ज़बूहानी पर गौर खौस के लिए रियासत का दानिश्वर तबका, डॉक्टर्स, वकला, दानिश्वर और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबा-ए-जात से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन ने शिरकत की। सेमिनार का हासिल क्या रहेगा ये कहना दुश्वार है, लेकिन हाँ इतना तो बहरहाल कहा जा सकता है कि पहली मर्तबा आदाद-ओ-शुमार और दलाइल की रोशनी में मुसलमानों की हालत ज़ार को उजागर किया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। और भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गाड़ी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गाड़ी के ब्रांड एम्बेसडर हैं चिंगारी। ऐप भारत में काफ़ी मकबूल हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी हासिल कर चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर है बल्कि वो रिवर्स और एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गाड़ी का इस्तेमाल मुस्तकबिल की उन ऐप करेंसी के साथ साथ करेंसी टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं आरजे प्रिया से जो एक इन्फ्लुएंसर हैं। हम जो भी वीडियोस बनाएंगे वो वीडियोस गाड़ी NFT मार्केट प्लेस में NFTs बनेंगे। मतलब एज ए कंटेंट क्रिएटर मैं सच में एम्पावर हो सकती हूँ, क्योंकि मैं जो भी कंटेंट बनाऊंगी उसका मुनाफा सीधा मेरे हाथों में आएगा। आज तक की कंटेंट ओनरशिप की जो डेफिनेशन है वो चिंगारी की वजह से चेंज होने वाली है, और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि ग्लोबली होगा, क्योंकि चिंगारी ऐप पर गाड़ी NFT मार्केट प्लेस में हमारे वीडियो जो भी क्रिएशन से फायदा होगा वो सीधा हमारे हाथों में आएगा। मतलब नो मीडिएटर्स एंड नो कमीशन। औरतों का हक कोई शक ये कार्यक्रम जो आपने शुरू किया है और जिसमें मुझे लगता है कि आप बहुत सारी लड़कियों को आज इस तरह इंस्पायर कर रही है, प्रतिभावान कर रही है। मैं बहुत सारी धन्यवाद दूंगी और हर एक बच्चे में ऊर्जा पैदा करने के लिए और आत्मविश्वास, और उसके लिए मुझे लगता है कि बहुत सारा उम्मीद भरा कार्यक्रम अगर किसी ने दिया है तो आपने दिया है। तो मैं न्यूज़ 18 को बहुत धन्यवाद दूंगी कि मुझे कोई शक नहीं है कि ये कार्यक्रम सक्सेसफुल है। We, the people of India, pledge to strive for a cleaner and healthier world, to protect ourselves from disease, to have sustained sanitary habits, to have access to clean toilets and water for all our citizens.